बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर क्लास 10th में आप हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग करेंगे क्लास 10th के हिंदी से 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में कभी न कभी कभार पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता किस छंद में लिखी गई? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोल में लिखी गई। अगला प्रश्न है, कबीर के पद में किस चीज की निंदा की गई? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ढोंगा और पाखंड का जो है निंदा की गई है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत को भगवान राम से क्या मिला? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, आशीर्वाद। बाल गोविंद भगत को भगवान श्री राम से क्या मिला? तो भगवान श्री राम से आशीर्वाद ही मिलेगा ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में हामिद के दोस्त कौन थे? दोस्तों, ईदगाह कहानी में हामिद के दोस्त अली, मोहम्मद और समीर थे। अगला प्रश्न है, तू जिंदा है तो कविता में लेखक क्या प्रेरणा देता है? दोस्तों, तू जिंदा है तो कविता में लेखक प्रेरणा देता है संघर्ष की। याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दीनबंधु निराला में निराला किस वर्ग के पक्षधर थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूर। और याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है, VVI। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीपल कविता में किस पेड़ की श्रेष्ठ बताया गया है? दोस्तों, पीपल कविता में पीपल पेड़ को जो है श्रेष्ठ बताया गया है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला किस काल की विश्वविद्यालय था? दोस्तों, विक्रमशिला पाल काल का विश्वविद्यालय था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र किस रचना से लिया गया है? दोस्तों, सुदामा चरित्र जो है सूरसार से लिया गया है। सुदामा चरित्र किससे लिया गया है? सूरसार से। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या कविता में किस बात को अपनाने की प्रेरणा है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष को जो है अपनाने की भावना है। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहे की काव्य शैली में है? दोस्तों, बिहारी के दोहे जो है दोहा के काव्य शैली में है। अगला प्रश्न है, ठेस पाठ में लेखक को कहाँ अपमानित किया गया? दोस्तों, ठेस पाठ में लेखक को होटल में अपमानित किया गया। अगला प्रश्न है, राव भट्ट के हिरण के बच्चे को किस भाव से लिखा गया? दोस्तों, राव भट्ट के हिरण के बच्चों को जो है दया के भाव से लिखा गया। अगला प्रश्न है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, दीदी की डायरी में दीदी किस से बात करती है? दोस्तों, दीदी की डायरी में दीदी जो है अपनी डायरी से बात करती है। अगला प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ में हाथ किसका प्रतीक है? दोस्तों, खुशबू रचते हैं हाथ में हाथ जो है मेहनत के प्रतीक है। अगला प्रश्न है, हौसले की उड़ान पाठ में किसकी प्रेरक कहानी है? दोस्तों, हौसले की उड़ान की पाठ में जो है नेत्रहीन छात्र के प्रेरणा की कहानी है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। और अगर आप लोग आंसर जरूर करिएगा जो कौन सा आप लोगों का प्रश्न आता है और नहीं आता है, इससे दोस्तों याद करने में आसानी होगा। जो आपको पता भी चलेगा जो कितना याद है और नहीं है, उसके अनुसार आप लोग याद भी करिएगा। अगला प्रश्न है, अशोक का शस्त्र त्याग किस युद्ध के बाद हुआ? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग के युद्ध के बाद जो है अशोक अपना शस्त्र त्याग दिया। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का चक्कर पाठ में लेखक को क्या समस्या हुई? दोस्तों, चिकित्सा के पाठ में लेखक को समस्या ये हुई कि फोड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, बच्चों की दुआ में बच्चा किससे दुआ करता है? दोस्तों, बच्चे की दुआ में बच्चा जो है भगवान से दुआ करते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा पेड़ कविता का भाव क्या है? दोस्तों, सबसे अच्छा पेड़ कविता का भाव है उपयोगिता। अगला प्रश्न है, क्रमवीर पाठ में किन्हें क्रमवीर कहा गया है? दोस्तों, क्रमवीर पाठ में मजदूर को क्रमवीर कहा गया है। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात के पास कौन सी नदी बहती है? दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात के पास स्वर्णरेखा नदी बहती है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ में उनका जीवन कैसा था? दोस्तों, बाल गोविंद भगत पाठ में उनका जीवन साधारण और संतोष ये था। अगला प्रश्न है, ईदगाह में चिमटा किस चीज का प्रतीक है? दोस्तों, ईदगाह में चिमटा जो है त्याग का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में रानी किसे लड़ती है? दोस्तों, झांसी की रानी कविता में झांसी जो है
अंग्रेजों से लड़ती है। अगला प्रश्न है, कबीर के पद परमात्मा की तुलना किससे की गई? दोस्तों कबीर के पद में परमात्मा की तुलना जो है जल से की गई। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र में सुदामा ने क्या भेंट दी थी? दोस्तों सुदामा चरित्र में सुदामा ने चावल भेंट दी थी। अगला प्रश्न है, पीपल कविता का भाव क्या है? दोस्तों पीपल कविता का भाव पेड़ की महिमा है। अगला प्रश्न है, हौसले की उड़ान में बच्चों ने क्या जीता? दोस्तों हौसले की उड़ान में बच्चों ने प्रतियोगिता जीता। अगला प्रश्न है, दीदी की डायरी में दीदी किसके लिए चिंतित होती है? दोस्तों दीदी की डायरी में दीदी जो है अपने छोटे भाई के लिए चिंतित होती है। अगला प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ में लेखक ने किन्हें सम्मानित किया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मजदूर। मजदूर को जो है लेखक ने सम्मानित किया। और दोस्तों याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में रानी की मृत्यु किस युद्ध में हुई? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ग्वालियर के युद्ध में जो है इसकी मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई होती थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत में उनके बेटों की मृत्यु कब हुई? बाल गोविंद भगत के छोटे बेटे की मृत्यु दोस्तों नदी में डूबकर हुई। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या कविता का उद्देश्य क्या था? दोस्तों ईर्ष्या कविता का उद्देश्य ईर्ष्या से बचना था। अगला प्रश्न है, कर्मवीर में किस आदर्श पर जोर दिया गया? दोस्तों कर्मवीर में जो है परिश्रम पे जोर दिया गया है। याद रखिएगा बच्चों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दीनबंधु निराला पाठ किसने लिखा है? तो बच्चों दीनबंधु निराला पाठ जो है महादेवी वर्मा ने लिखा है। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र में कृष्ण किस राज्य के राजा थे? दोस्तों सुदामा चरित्र में कृष्ण जो है मथुरा राज्य के राजा थे। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का चक्कर में हास्य किससे उत्पन्न हुआ? दोस्तों चिकित्सा के चक्कर में हास्य जो है पात्रों के व्यवहार से उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी की मूल भावना क्या है? ईदगाह कहानी का मूल भावना जो है परोपकार और संवेदना है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता का स्वर कैसा है? तो झांसी की रानी कविता का स्वर जो है वीर वाला है। अगला प्रश्न है, ठेस पाठ का उद्देश्य क्या है? तो ठेस पाठ का उद्देश्य सामाजिक भेदभाव उजागर करना है। अगला प्रश्न है, हौसले की उड़ान में बच्चों कौन सी विशेषता रखते हैं? तो हौसले की उड़ान में बच्चों जो है दिव्यांग की विशेषता रखते हैं। अगला प्रश्न है, पीपल कविता में कवि का दृष्टिकोण कैसा है? तो पीपल कविता में कवि का दृष्टिकोण है व्यंग्यात्मक। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में हामिद की उम्र क्या थी? दोस्तों ईदगाह कहानी में हामिद की उम्र जो है 5 साल की थी। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की सबसे बड़ी पूंजी क्या थी? दोस्तों बाल गोविंद भगत की सबसे बड़ी पूंजी राम भक्ति थी। अगला प्रश्न है, कबीर के पद में आत्मज्ञान को किससे जोड़ा गया? दोस्तों कबीर के पद में आत्मज्ञान को राम नाम से जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता में किसके हाथों की बात है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मजदूर। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में किस युद्ध का वर्णन नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पानीपत का युद्ध का जो है इसमें वर्णन नहीं है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को किस टॉपिक में वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कितना सही हुआ आंसर।